यह जो पुराण है कार्तिकेय जी कह रहे हैं कि देवी भगवती के महात्म से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा गया है। और वह परा भगवती ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की आराध्या है। तीनों किस शक्ति की? अगर भगवान विष्णु योग निद्रा में बैठे हैं, शिव किसी का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा किसका ध्यान कर? तीनों उसी परम आराध्या का ध्यान ध्यान कर। ये आपको तीसरे स्कंद में जाकर स्पष्ट हो आगे। तो तीसरी कथा है कि ऋतवाक नाम से विख्यात एक महान मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का जातकर्म किया, उपनयन किया, संस्कार आदि सब किया। लेकिन जब से ये पुत्र उत्पन्न हुआ, तब से उनके जीवन में शोक ही शोक आ गया, दुख ही दुख आ गया। क्रोध, लोभ, लालच सब उनके अंदर आ गया। उस बालक की माता भी अनेक रोग से ग्रसित हो गई। मुनि ऋत्विक सोचते कि ऐसा क्या पाप किया और क्या कारण है कि ये पुत्र जब से आया है हमारे घर में दुख ही दुख है। जब थोड़ा वो पुत्र बड़ा हुआ, किशोरावस्था, तरुण अवस्था में पहुंचा, तो उसने किसी मुनि के पुत्र की पत्नी का अपहरण कर लिया। माता पिता की शिक्षा पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता। तो ऋतुराज बहुत दुखी होते, पिता के रूप में वो अपने आप को कोसते, दुखी होते। वो कहते कि मनुष्य के लिए पुत्रहीन रह जाना ज्यादा उत्तम है। कुपुत्र कभी ठीक नहीं होता। कुपुत्र तो स्वर्ग में गए पितरों को भी नरक में गिरा देता है, वही मेरे साथ ये कर रहा है। इसलिए माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और संसार में वो मानव धन्य है जिसके घर में परोपकार परायण और माता पिता को सुख देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ है। कुपुत्र से पूरे वंश का विनाश हो जाता है, पितर का भी अधम गिर जाते हैं, नरक में जाते हैं। अगर स्वर्ग में है तो भी वो नरक में जाते हैं, और वंश का भी विनाश हो जाता है। कुपुत्र से यश का विनाश होता है। कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही जगत में दुख और नारकीय यातना भोगनी पड़ती है। ये आज के मनुष्य के लिए सीख है, जिन्होंने अपने बच्चों का सोशलाइजेशन सही ढंग से नहीं किया है, और जो जो उनका स्वयं का सोशलाइजेशन भी सही नहीं। आज टूटते परिवारों पर ये बहुत बड़ा ये ज्ञान हो सकता है कि परिवार जो कुपुत्र सब है, वो पूरे वंश परंपरा को कैसे धूमिल और नष्ट कर रहा है। कुपुत्र से वंश नष्ट होता है। पत्नी यदि यदि दुष्ट मिल जाए तो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और भोजन यदि विकृत मिल जाए, पूरा दिन आपका व्यर्थ चला जाता है। और मित्र यदि दुरात्मा हो तो आपको सुख कहां से प्राप्त होगा। ये चार चीज उन्होंने कहा है। अगस्त जी को कहते हैं कार्तिकेय जी कि ऋतवाक ऋषि गए ऋषि गर्ग के पास, वो बड़े ही ज्ञाता थे ग्रह नक्षत्रों के। उसके पास गए, बोले कि हे ज्योतिषाचार्य, हम लोग भी अपनी दुविधा को लेकर ज्योतिष के पास जाते हैं, श्वेता पुरोहित जी के पास जाते हैं। तो ज्योतिषचार के आचार्य, मैं अपने पुत्र की दुखशीलता का कारण जानना चाहता हूं। उसके आने से जो हम सबके घर में दुख ही दुख पैदा हो गया है, उसका क्या कारण? मैंने गृहस्थ जीवन का पालन भी अच्छे से किया, विधि पूर्वक पंच यज्ञ भी किया, और नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया। शास्त्र अनुचित, शास्त्र में जो उचित बताया गया उसके अनुसार गर्भाधान किया। मैंने वासनात्मक वासना की पूर्ति के लिए, सुख की इच्छा से वासना की पूर्ति के लिए गर्भाधान नहीं कराया अपनी पत्नी का। मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए, इतना के बावजूद मेरा पुत्र इस तरह का क्यों? आचार्य जी बोले कि उसका दोष नहीं है। देखा उन्होंने ज्योतिष पूरा, बोले यह जो रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांतक योग था, जिसमें इसका जन्म हुआ है, वही इसके उसको इसके इसके मार्ग में बाधा बना हुआ है और आप लोगों को दुख पैदा कर रहा है।
दुर्विनीतता का कारण यही है, गंडांतक योग। तो नक्षत्रों का कितना आपके जीवन पर प्रभाव होता है, वो इस महात्म की तीसरी कथा का स्पष्ट होता है। इसलिए इस दुःख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों के नाश करने के लिए कल्याणी जगदम्बा दुर्गा जी की आराधना कीजिए। दुर्गा का मतलब है जो आपकी सभी दुर्गतियों का नाश कर दे। दुर्गा की एक ये भी परिभाषा दी जाती है कि वो दुर्ग में कैद, लेकिन सबसे उचित परिभाषा है कि जो आपकी सभी दुर्गतियों का नाश कर दे। इसलिए आप जगदम्बा की आराधना कीजिए। गर्ग जी की बात सुनकर ऋतवाक मुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया, तो आसमान से नीचे गिर जा। अब इतने बड़े ऋषि थे, रेवती नक्षत्र जो है आसमान से नीचे गिर गया और वह कुमुद पर्वत पर जाकर गिरा। वह जो कुमुद पर्वत है वो रेवती के गिरने के कारण रैवतक पर्वत के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ। और रेवती को श्राप देकर कि गिर जा, ऋतवाक ने, महर्षि ऋतवाक ने, मुनि ऋतवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की आराधना करके सुख प्राप्त किया। कार्तिकेय जी आगे बताते हैं कि रेवती नक्षत्र के महान तेज से कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने उसका नाम रेवती रखा था। पहाड़ पर गिरी तो वो एक कन्या के रूप में बन गई। एक ऋषि थे, मुनि थे प्रमुच, वो उसको उठाकर ले गए, अपने आश्रम ले गए, उसका नाम रेवती रखा, उसका पालन पोषण करने लगे। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसके लिए वर ढूंढने लगे। तो अग्नि में जब आहुति दे रहे थे तो अग्नि से उन्हें ज्ञात हुआ कि इसका पति राजा दुर्दम जो होंगे वो इसके पति होंगे। मुनि बड़े प्रसन्न हुए। संयोग देखिए कि कुछ दिन बाद वही राजा दुर्दम इनके आश्रम में आ गए और आश्रम में आए तो मुनि बाहर थे। मुनि कन्या को देखकर, उस रेवती को देखकर उन्होंने कहा, हे प्रिय, इस शब्द से जो संबोधित किया वो ऋषि जो थे कहीं त्रिकालदर्शी, ये बात पता चली। राजा पुनः ऋषि को खोजने गए उस कन्या से रास्ता पूछकर। ऋषि ने उनका स्वागत किया जैसे कुछ जमाता का जमाई का स्वागत करता है और फिर कहा कि आइए आइए, आपकी भाड़िया तो यही है। अब राजा दुर्दम ने कहा कि मेरी भाड़िया यहाँ कहाँ, मेरी भाड़िया है, मेरी भाड़िया सब तो महल में है। तो उन्होंने कहा, आपने प्रिय कहकर अभी किसी को संबोधित किया था? कहाँ किया तो था, तो वही आपकी भाड़िया है, लेकिन मैंने तो उस नजर से नहीं देखा। बोले अग्निदेव ने आपको प्रेरित किया, क्योंकि अग्निदेव का यह आदेश था कि राजा दुर्दम से इस रेवती की शादी विवाह होगा, तो उन्होंने ही प्रेरित किया, आपके मुंह से प्रिया निकला, इसलिए आपकी भार्या है। अब पुत्री रेवती ने कहा कि पिता, मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में करवाएं। पिता ने कहा, मेरे श्राप से तो नीचे गिर गया है पहाड़ पर, अभी तो वो है नहीं। बोले आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आप कर सकते हैं। फिर ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर उस रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग यानी कि नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया और अपनी कन्या रेवती को उस राजा को सौंप दिया। अब उस राजा से ऋषि ने पूछा कि तुम्हारी क्या अभिलाषा है? उसने कहा, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ, मेरी यही कामना है कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो, कि मेरा और आपकी पुत्री का जो अंत में पुत्र हो वो मनवंतराधिपति यानी उसके नाम से मनवंतर चले, ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो मुझे। तो ऋषि ने कहा कि श्रीमद देवी भागवत के
का कम से कम 5 बार श्रवण करोगे तो तुमको मनवांछित पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। 5 बार कम से कम श्रवण करो। यानी श्रवण यानी आप लोग जो सुन रहे हैं, उसका विधान कहीं ज़्यादा बताया गया है। तो ऋषि ने ये बात कहा। मुनि प्रमुख प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी रेवती के साथ नगर गए। एक बार लोमश ऋषि उनसे मिलने आए। वो लोमश ऋषि के पास बहुत शक्तियाँ थी, तप था। तो लोमश ऋषि पधारे तो राजा ने कहा कि मुझ पर एक कृपा कीजिए। मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से देवी भागवत पुराण सुनना चाहता हूँ। लोमश मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो पुराण सुनाऊँगा। और उन्होंने देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण कराया उसे। राजा ने कन्या भोज आदि सब कराया। इसके बाद भगवती की कृपा से उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। और उसके बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम रैवत रखा गया। वह तेजस्वी पुत्र था, सभी विद्याओं का ज्ञाता था, धर्मपरायण था, धर्म का वक्ता था, धर्म का पालन करता था। ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया। तो उन्होंने आशीर्वाद मांगे थे कि मनवंतर प्रणेता हो मेरा पुत्र। तो रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिपति के रूप में पृथ्वी पर शासन करने लगे। कौन? श्रीमान रैवत।